बच्चों अगर हम बोरावस्त्रण की बात करें तो बोरावस्त्रण अर्थात बटर पेपर को विपुंसित पुष्प पर ढकना, अर्थात बोरावस्त्रण की प्रक्रिया अर्थात क्या, विपुंसित पुष्प अर्थात क्या बच्चों, समझना एकदम आसान है। हमने जो परागकण को निकाला चिमटी के द्वारा और जिस पुष्प पर हमने उसे स्थापित किया, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विपुंसन। अब बोरावस्त्रण अर्थात बैगिंग के लिए किसान या हम सामान्यतः बटर पेपर का उपयोग करते हैं। क्यों बटर पेपर का उपयोग, समझना बहुत आसान है बच्चों। बटर पेपर पर एक मोम की परत होती है जो नमी को रोकती है। मान लो बच्चों हम किसान अगर कोई अन्य साधारण पेपर का उपयोग करे तो कितनी कठिनाई होगी। सुबह के वक्त जब नमी होती है, खेतों में अधिकतर नमी पाई जाती है सुबह के वक्त में, तो नमी के द्वारा पेपर फट सकता है, उस नमी के कारण पेपर फट सकता है। इसलिए पेपर ना फटे, किसान हमारे भाई वो बटर पेपर का उपयोग करते हैं। बटर पेपर एक मोम की परत होती है। बच्चों आप ये सोच रहे होंगे कि सर बटर पेपर इतना महंगा आता है तो किसान क्यों यूज करे इतने महंगे पेपर, तो उसके लिए भी एक तकनीकी है। अगर हम एक साधारण न्यूज़पेपर ले लें और उसको मोम की परत चढ़ा दें, उस न्यूज़पेपर पर हम मोम की परत चढ़ा दें, तो ये भी एक प्रक्रिया कारगर है, सहायक है। तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा बोरावस्त्रण और विपुंसन आप जान ही गए, परागकण को चिमटी के द्वारा निकालना और मादा वर्तिकाग्र पर स्थापित करना, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं विपुंसन, है ना। अब हम जानते हैं बोरावस्त्रण। बटर पेपर से विपुंसित पुष्प को ढक देना, क्यों, ताकि उस पुष्प को संदूषण से बचाया जा सके, बच्चों। ये हम अच्छी तरह जान गए। तो बच्चों ये था हमारा टॉपिक। अब अगला टॉपिक है बच्चों दोहरा निषेचन अर्थात एक भ्रूण में दो परागकणों का एक साथ प्रवेश करना। दोहरा निषेचन अर्थात क्या, एक भ्रूण पुट में या एक भ्रूण कोश में दो परागकणों का एक साथ प्रवेश करना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, दोहरा निषेचन। उदाहरण, एक सहायक कोशिका में पराग नलिका द्वारा, बच्चों जैसे कि आप जानते हैं पराग नलिका जो होती है वो मादा पुष्प के वर्तिकाग्र में पाई जाती है, जो परागकणों को स्वीकारती है। स्वीकारित किए हुए परागकण पराग नलिका के द्वारा जीव द्रव्य में दो नर युग्मक, जैसे कि हम जान रहे हैं ये दो नर युग्मक कहां से है, परागकण से। मतलब दोहरा निषेचन अर्थात क्या, एक भ्रूण में दो नर युग्मक का प्रवेश करना, किसकी सहायता से, पराग नलिका की सहायता से। अब प्रवेश कितने किए, दो नर युग्मक, उनमें से काम कौन करेगा, केवल एक। भले हमने पराग नलिका के द्वारा या पुष्प स्वयं पराग नलिका की सहायता से दो नर युग्मक को स्वीकार किया है, अब उनमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका की ओर गति करता है और केंद्रक के साथ संगलित होता है। मतलब प्रवेश हुए दो, काम कितना कर रहा है, एक अंड कोशिका की ओर गति कर केंद्रक के साथ मिल जाता है। किसके केंद्रक के साथ, अंड कोशिका के केंद्रक के साथ मिल जाता है। इस घटना को युग्मक संलयन कहते हैं। बच्चों ये प्रश्न भी बन गया हमारा, युग्मक संलयन अर्थात क्या, जब नर युग्मक अंड कोशिका के केंद्रक में संगलित होते हैं तो उस घटना को युग्मक संलयन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इनके परिणाम स्वरूप एक द्विगुणित कोशिका युग्मनज की रचना होती है। अभी बच्चों हमने प्रवेश कितने का कराया था, दो का, अंड कोशिका की ओर गया कितना, एक। इस घटना को हम एक द्विगुणित कोशिका की रचना कहते हैं या एक जाइगोट की रचना हम कहते हैं। अब जबकि दूसरा नर युग्मक हमने एक यहाँ पर किया युग्मनज के लिए, अब जो बचा हुआ दूसरा है, दूसरा नर युग्मक केंद्रीय कोशिका में स्थित दो ध्रुवीय न्यूक्ली की ओर गति करता है। मतलब अंड कोशिका में देखें तो दो चीजें पाई जा रही हैं। सबसे पहले अंड कोशिका एक केंद्र की, केंद्रीय कोशिका जिसे हम लोग दो ध्रुवीय न्यूक्ली कहते हैं। पहला वाला नर युग्मक अंड कोशिका में एक केंद्र के साथ जुड़ा, दूसरा वाला नर युग्मक केंद्रीय कोशिका में दो ध्रुवीय न्यूक्ली की ओर गति करता है ना। यह उनसे मिलकर अर्थात संगलित होकर
त्रिगुणित प्राइमरी एंडोस्पर्म की रचना करता है। त्रिगुणित अर्थात क्या? 3। उदाहरण, एक नर युग्मक मादा के 2 केंद्रक के साथ मिला, एक नर युग्मक मादा के 2 केंद्रक के साथ मिला तो 1 + 2 कितने हो गए? 3। इस घटना को हम त्रिगुणित प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं और इस घटना को हम त्रिसंलयन कहते हैं। त्रिसंलयन अर्थात क्या? एक नर युग्मक एक केंद्रक की ओर गया, जबकि दूसरा बचा हुआ नर युग्मक 2 केंद्रक की ओर आया। अंडकोशिका के 2 और एक नर युग्मक मिलकर 3 बने। इस घटना को हम त्रिसंलयन कहते हैं। इस एक भ्रूणकुटी में 2 प्रकार का संलयन भाग लेता है, मतलब यहाँ पर भ्रूणकुटी एक ही है, अंडकोशिका एक ही है जिसके 2 भाग हैं। एक केंद्रक वाला